स्टूडेंट्स, कल हमने थेफ्ट और इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट्स पढ़ लिया था और हमने दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर रेफर किया था, जो कि आज भी हमारा पेंडिंग है। आज हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन। Whoever intentionally put any person in fear of injury, मतलब मैंने किसी को भी इंजरी पहुंचाने का फियर दिखाया, किसी की बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी, किसी को भी इंजरी प्रोवाइड करने का फियर दिखाया, ताकि मेरा डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, ताकि सामने वाला बंदा अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी मुझे पहुंचा जाए, अदरवाइज मैं उसे हार्म करूंगी, तो इसे एक्सटॉर्शन कहते हैं। और एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में बेटा ये डिफरेंस हुआ कि थेफ्ट में मैंने सामने वाले इंसान की कंसेंट नहीं ली थी, लेकिन एक्सटॉर्शन में मैंने सामने वाले इंसान की कंसेंट तो ली है, लेकिन मैंने उसको डर दिखा के कंसेंट ली है। अब हम लोग एसेंशियल्स ऑफ एक्सटॉर्शन देख लेते हैं। इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, मतलब मैंने किसी को इंजरी कॉज करने की कोशिश करनी चाहिए, या मुझे इतना डर दिखाना चाहिए कि सामने वाला अपनी प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर कर दे। इस तरह का मुझे डर दिखाना है, इंजरी प्रोवाइड करनी है। और इंजरी की डेफिनेशन सेक्शन 44 में प्रोवाइडेड है कि या तो बॉडी, या तो प्रॉपर्टी, या तो सामने वाले इंसान की रेप्यूटेशन को अफेक्ट करेगी। मैंने इस तरह का डर दिखाया है कि उनकी बॉडी, प्रॉपर्टी या रेप्यूटेशन हार्म हो जाएगी अगर सामने वाले इंसान ने मेरा काम नहीं किया तो। द नेक्स्ट एसेंशियल इज डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, मतलब मेरा डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट होना चाहिए। मैंने सामने वाले बंदे को इस तरह का इंड्यूसमेंट कर दिया है कि अब वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर ले, मैंने उस पर प्रेशर बनाया है। ये दोनों एसेंशियल्स रिक्वायर्ड हैं, तभी वो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में आएगी। Then comes punishment for extortion. Section 384 provides for punishment for extortion. अगर कोई भी पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट करता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा या फाइन या बोथ होगा। Then comes section 390 रॉबरी। बेटा हर रॉबरी या तो थेफ्ट की कैटेगरी में आएगी या तो एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आएगी। कौन सी रॉबरी थेफ्ट की कैटेगरी में आएगी? जब मुझे थेफ्ट से की गई हुई चीज़ को, थेफ्ट को अंजाम देने के लिए या थेफ्ट से की गई चीज़ों को ले जाने के लिए मुझे किसी को इंस्टेंट डेथ का फियर, मतलब मैंने डेथ या तो अटेम्प्ट कर ली या तो कॉज कर ली, या तो मैंने हर्ट अटेम्प्ट किया या कॉज कर लिया, तो ये रॉबरी थेफ्ट की कैटेगरी में आएगी कि मैं अपने हाथों से वो चोरी की हुई चीज़ ले जा रही हूँ, या तो मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रही हूँ, या किसी की डेथ कॉज कर रही हूँ, वो थेफ्ट की कैटेगरी में आएगी रॉबरी। लेकिन वही रॉबरी में मैं कहूँ कि तुम मुझे ये चीज़ पहुँचा जाओ, नहीं तो मैं इसे इंस्टेंट डेथ दे दूँगी, या इंस्टेंट हर्ट दे दूँगी, या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दूँगी, तुम मुझे ये चीज़ डिलीवर कर जाओ, तो ये वाली रॉबरी एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आएगी। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सपोज 3 लोग थेफ्ट के इंटेंशन से किसी घर में गए और वहाँ उन्होंने थेफ्ट के दौरान किसी की डेथ कॉज कर ली, तो क्या वो मर्डर के लिए लायबल हैं? क्योंकि उनका एक्टस रियस तो इन्वॉल्व था, उनका मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं था। डेथ कॉज करना उनके इंटेंशन में इन्वॉल्व नहीं था, उन्हें तो सिर्फ थेफ्ट करनी थी। तो इसका आप क्या आंसर देंगे? इसका आंसर ये है कि जो उन्होंने एक्ट किया है, अगर थेफ्ट के दौरान किसी की डेथ कॉज की जाती है तो वो रॉबरी के कैटेगरी में आता है। जहाँ थेफ्ट करने की सज़ा 3 साल 7 साल ये सज़ा होती है, अब उन्हें डेथ कॉज करने की सज़ा 10 साल या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकती है। अब हम समझेंगे सेक्शन 391 डेकॉइटी। बेटा जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर रॉबरी कमिट करते हैं तो वो डेकॉइटी कहलाता है।
इसकी सज़ा है 10 साल अगर डेकॉइटी की है तो, और अगर डेथ कॉज कर दी है तो उसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ, इस तरह की सज़ा होगी, जो कि सेक्शन 395 एंड 396 में प्रोवाइडेड है। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के साथ इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेरी फ्रेंड अपनी बुक मेरे घर भूल जाती है और अपनी बुक मेरे घर पे भूल जाती है, और उसके बाद मेरा इरादा आ जाता है कि इस बुक से मैं पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लूँ। तो हुआ क्या, जब बुक मेरे पास आ गई उसके बाद मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस बुक को अपने पर्पस के लिए यूज़ कर लूँ। थी उसकी कायदा ये कहता था कि मुझे उसे रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन मैंने रिटर्न करने की बजाय उस बुक को अपनी तरह यूज़ कर लिया। डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गया जब वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ गई। अब ये थेफ्ट से कैसे अलग है? क्या हुआ, थेफ्ट में मेरा इंटेंशन पहले से ही गलत था और मैंने बिना उसकी कंसेंट से बुक लेके आ गई थी मैं उसके घर से। लेकिन इसमें ऐसा था कि बुक मेरे पास थी, जब तक मेरे पास आई तब तक मेरा गुड फेथ था, लेकिन मैंने उसे रिटर्न नहीं किया। यहाँ पे मेरा इंटेंशन बैड इंटेंशन हो गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405। बेटा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ये ऐसे हुआ कि दो लोग जिनके बीच में फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है, तो ऐसे ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है जिसकी वजह से मैं इस इंसान पे ट्रस्ट करती हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी को कोई प्रॉपर तरीके से यूज़ करेगी या एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन उसने उस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि एक विल का एग्जीक्यूटर है, उसे विल लॉज के अकॉर्डिंग उसे विल को उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था जैसे कि विल में प्रोवाइडेड है, लेकिन उसने अपने अकॉर्डिंग उस विल को यूज़ किया। उस प्रॉपर्टी को उसने डिस्ट्रीब्यूट करवाने की बजाय उस एग्जीक्यूटर ने प्रॉपर्टी को अपने यूज़ में ले लिया, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आया। बेटा, अब हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन हमने 383 में पढ़ी थी, और पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन इज प्रोवाइडेड इन 384। बेटा, ये 364 नहीं है, 384 करेक्ट करके इसको 384 कर लेंगे। देन अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, रॉबरी हमने पढ़ी थी 390 में, और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज प्रोवाइडेड इन 393। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हमने 403 में पढ़ी थी। बचा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, ये 409 में प्रोवाइडेड है। सो द आंसर इज 3 4 1 2, इट्स 3।